नमस्कार दोस्तों, अगर आप चाहते हैं साइंस का एक भी प्रश्न मिस ना हो तो आज का वीडियो अंत तक जरूर देखिए। तो चलिए बिना समय गवाए हुए प्रश्न संख्या 1 देखते हैं। प्रश्न संख्या 1, पानी के बर्फ में घनीभूत होने पर निम्नलिखित में से क्या होता है? घनीभूत होने पर निम्नलिखित में से क्या होता है? इसका राइट आंसर होगा ऊष्मा मुक्त होती है। ऊष्मा मुक्त होती है। प्रश्न संख्या 2, ठोस, द्रव तथा गैस में से किनमें विसरण की गति सर्वाधिक होती है? किनमें विसरण की गति सर्वाधिक तीव्र होती है? इसका राइट आंसर होगा गैस में। इसका राइट आंसर गैस में। प्रश्न संख्या 3, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ शुद्ध कार्बन का बना होता है? निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ शुद्ध कार्बन का बना होता है? इसका राइट आंसर होगा ग्रेफाइट का। इसका राइट आंसर ग्रेफाइट का। प्रश्न संख्या 4, कच्चे फलों का पकाने के लिए किस गैसों का उपयोग किया जाता है? कच्चे फलों का पकाने के लिए किस गैस का उपयोग किया जाता है? एसिटिलीन। इसका राइट आंसर एसिटिलीन। प्रश्न संख्या 5, कार्बनिक यौगिक हाइड्रोजन के अंतरिक्ष अनिवार्य रूप से कौन सा तत्व है? अनिवार्य रूप से कौन सा तत्व है? इसका राइट आंसर होगा कार्बन। इसका राइट आंसर कार्बन। प्रश्न संख्या 6, बॉक्साइट किस धातु से प्राप्ति होती है? बॉक्साइट किस धातु की प्राप्ति होती है? इसका राइट आंसर होगा एल्युमिनियम। इसका राइट आंसर एल्युमिनियम। प्रश्न संख्या 7, हमारे शरीर में कुल भार का लगभग कितना प्रतिशत पानी होता है? हमारे शरीर में कुल भार लगभग कितना प्रतिशत पानी होता है? इसका राइट आंसर होगा 70%। इसका राइट आंसर 70%। प्रश्न संख्या 8, शिशु का लिंग निर्धारण के लिए किसके क्रोमोसोम से होता है? किसके क्रोमोसोम से होता है? इसका राइट आंसर होगा पिता के। इसका राइट आंसर पिता के। प्रश्न संख्या 9, फ्लैश बल्ब के तार निर्माण मुख्य रूप से किसमें किया जाता है? फ्लैश बल्ब की तार के निर्माण में किसके रूप में किया जाता है? इसका राइट आंसर होगा मैग्नीशियम। इसका राइट आंसर मैग्नीशियम। प्रश्न संख्या 10, प्रकृति में पाए जाने वाला सबसे कठोर पदार्थ कौन सा? प्रकृति में पाए जाने वाला सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है? इसका राइट आंसर होगा हीरा। इसका राइट आंसर हीरा। प्रश्न संख्या 11, अदरक वनस्पति में कौन सा भाग है? अदरक वनस्पति का कौन सा भाग है? इसका राइट आंसर होगा प्रवर्तित तना। इसका राइट आंसर। प्रश्न संख्या 12, सौर मंडल का कौन सा ग्रह लाल ग्रह कहलाता है? सौर मंडल का कौन सा ग्रह लाल ग्रह कहलाता है? इसका राइट आंसर होगा मंगल। इसका राइट आंसर मंगल। प्रश्न संख्या 13, परमाणु का प्रभावी त्रिज्या लगभग कितना होता है? परमाणु का प्रभावी त्रिज्या लगभग कितना होता है? इसका राइट आंसर होगा 100 मीटर। इसका राइट आंसर 100 मीटर। प्रश्न संख्या 14, बैरोमीटर के पारे का अचानक नीचे गिरना क्या प्रदर्शित करता है? बैरोमीटर को पारे का अचानक नीचे गिरना क्या प्रदर्शित करता है? इसका राइट आंसर होगा तूफान आने का संकेत। तूफान आने का संकेत। प्रश्न संख्या 15, भारत में घरेलू उपयोग के लिए तत्पर धारक क्या कितनी होती है? तत्पर धारक आवृत्ति कितनी होती है? इसका राइट आंसर होगा 50 हर्ट्ज। इसका राइट आंसर 50 हर्ट्ज। प्रश्न संख्या 16, सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4, सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 एनाहाइड्रेट क्या है? एनाहाइड्रेट क्या है? इसका राइट आंसर होगा SO3। इसका राइट आंसर। प्रश्न संख्या 17, विद्युत आवेश का MKS प्रतिनिधि का मात्रक क्या? विद्युत आवेश का MKS प्रतिनिधि मात्रक क्या है? इसका राइट आंसर होगा कूलम। इसका राइट आंसर कूलम। प्रश्न संख्या 18, घरेलू रेफ्रिजरेटर को प्रतीक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? किसका प्रयोग किया जाता है? इसका राइट आंसर होगा फ्रीऑन। इसका राइट आंसर फ्रीऑन। प्रश्न संख्या 19, समतल दर्पण में नाभिकीय लंबाई कितनी होती है? समतल दर्पण में नाभिकीय लंबाई कितनी होती है? इसका राइट आंसर होगा अनंत। इसका राइट आंसर अनंत। प्रश्न संख्या 20, निम्नलिखित में से कौन सा अर्धचालक का उदाहरण है? निम्नलिखित में से कौन सा एक अर्धचालक का उदाहरण है? इसका राइट आंसर होगा सिलिकॉन। इसका राइट आंसर सिलिकॉन। प्रश्न संख्या 21, बादल वायुमंडल किस कारण से तैरता है? बादल वायुमंडल में किस कारण से तैरता है? इसका राइट आंसर होगा कम घनत्व के कारण। कम घनत्व के कारण। प्रश्न संख्या 22, वायु में क्षैतिज गति होने वाले उष्मा का अंतरिक्ष क्या कहते हैं? वायु में क्षैतिज गति होने वाले उष्मा को क्या कहते हैं? इसका राइट आंसर होगा अभिवाहन। इसका राइट आंसर। प्रश्न संख्या 23, प्रकाश तरंगे किस प्रकार का तरंगे होते हैं? प्रकाश तरंगे किस प्रकार का तरंगे होता है? विद्युत चुंबकीय तरंगे। इसका राइट आंसर। प्रश्न संख्या 24, मैग्नेटाइट का सही रासायनिक सूत्र क्या है? मैग्नेटाइट का सही रासायनिक सूत्र क्या है? इसका राइट आंसर होगा Fe3O4। इसका राइट आंसर। प्रश्न संख्या 25, ताप में वृद्धि होने का प्रस्था मापों के मान क्या प्रभाव पड़ता है? मापों का मान पर क्या प्रभाव पड़ता है? इसका राइट आंसर होगा घटते हैं। इसका राइट आंसर घटते हैं। प्रश्न संख्या 26, स्वचालित वाहनों को द्रव चलित ब्रेक का नियम पर आधारित है। इसका राइट आंसर होगा पास्कल का नियम। इसका राइट आंसर पास्कल का नियम। प्रश्न संख्या 27, प्रकृति में पाए जाने वाले रेडियो सक्रिय श्रृंखला कितनी होती है? प्रकृति में पाए जाने वाले रेडियो श्रृंखला कितनी होती है? इसका राइट आंसर होगा 3। इसका राइट आंसर 3। प्रश्न संख्या 28, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन वसा का घुलनशील नहीं होता है? निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन वसा का घुलनशील नहीं होता है? इसका राइट आंसर होगा विटामिन बी और सी। इसका राइट आंसर। प्रश्न संख्या 29, बेल किसकी इकाई होती है? इसका राइट आंसर होगा ध्वनि की तीव्रता। इसका राइट आंसर। प्रश्न संख्या 30, पवन का वेग मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? पवन का वेग मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? एनीमोमीटर। इसका राइट आंसर। प्रश्न संख्या 31, मानव हृदय में कुल कितने बल्ब का कोष होता है? मानव हृदय में कुल कितने बल्ब का कोष होता है? इसका राइट आंसर होगा 4। इसका राइट आंसर 4। प्रश्न संख्या 32, विद्युत प्रतिरोधकता का मात्रक क्या? इसका राइट आंसर होगा ओम मीटर। इसका राइट आंसर ओम मीटर। प्रश्न संख्या 33, कैंसर के उपचार के लिए रेडियोधर्मिक आइसोटोप्स का प्रयोग किया जाता है। इसका राइट आंसर होगा कोबाल्ट 60। इसका राइट आंसर। प्रश्न संख्या 34, जलवायु पारा तथा लोहा किसके ध्वनि का वेग अधिकतम होता है? इसका राइट आंसर होगा लोहा का। इसका राइट आंसर लोहा का। प्रश्न संख्या 35, एक प्रिज्म से गुजरने किस रंग का प्रकाश सबसे अधिक परिवर्तित होती है? इसका राइट आंसर होगा लाल। इसका राइट आंसर लाल। प्रश्न संख्या 36, सूर्य के सतह औसत
तापमान लगभग कितना होता है? सूर्य की सतह औसत तापमान लगभग कितना होता है? इसका राइट आंसर होगा 6000। 6000 इसका राइट आंसर 6000। प्रश्न संख्या 37। सीडेराइट किसका मुख है? इसका सीडेराइट किसका मुख है? इसका राइट आंसर होगा लोहा का। इसका राइट आंसर लोहा का। प्रश्न संख्या 38। ताप एवं विद्युत का सुचालक एक मात्रा धातु कौन सा? सुचालक एक मात्रा धातु कौन सा है? इसका राइट आंसर होगा ग्रेफाइट। इसका राइट आंसर ग्रेफाइट। प्रश्न संख्या 39। सूर्य का विशाल ऊर्जा मुख्य स्रोत क्या है? सूर्य का विशाल ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? इसका राइट आंसर होगा नाभिकीय संलयन। इसका राइट आंसर नाभिकीय संलयन। प्रश्न संख्या 40। चुंबक के विपरीत ध्रुवों को क्या बीच होता है? क्या बीच होता है? इसका राइट आंसर होगा आकर्षण। इसका राइट आंसर आकर्षण। प्रश्न संख्या 41। क्षय रोग मानव शरीर के कौन सा अंग मुख्य रूप से प्रभावित करता है? क्षय रोग मानव शरीर के कौन सा अंग मुख्य रूप से प्रभावित करता है? इसका राइट आंसर होगा फेफड़ा। इसका राइट आंसर फेफड़ा। प्रश्न संख्या 42। आरबीसी लाल रक्त कणिका कब्र ग्रह किसे कहा जाता है? कब्र ग्रह किसे कहा जाता है? इसका राइट आंसर होगा प्लीहा को। इसका राइट आंसर प्लीहा। प्रश्न संख्या 43। पारा का प्रमुख अयस्क कौन सा है? पारा का प्रमुख अयस्क कौन सा है? इसका राइट आंसर होगा पारा का प्रमुख अयस्क कौन सा है? इसका राइट आंसर होगा सिनेवार। इसका राइट आंसर सिनेवार। प्रश्न संख्या 44। मरकरी पारा के साथ किसी अन्य धातु का मिश्रण क्या कहा जाता है? किसी अन्य धातु का मिश्रण क्या कहा जाता है? इसका राइट आंसर होगा अम्लम गम। इसका राइट आंसर। प्रश्न संख्या 45। गुरुत्वीय त्वरण जी का मान पृथ्वी पर कहाँ अधिकतम होता है? जी का मान पृथ्वी पर कहाँ अधिकतम होता है? पृथ्वी के ध्रुव पर। प्रश्न संख्या 46। ऊष्मा का एसआई मात्रक क्या होता है? ऊष्मा का एसआई मात्रक क्या होता है? जूल। इसका राइट आंसर जूल। प्रश्न संख्या 47। स्टेनलेस स्टील का आविष्कारक किसने किया? कौन था? स्टेनलेस का आविष्कारक कौन था? इसका राइट आंसर होगा हैरी वायरलेर। इसका राइट आंसर। प्रश्न संख्या 48। मानव रक्त पीएच मान कितना होता है? मानव रक्त का पीएच मान 7.4। इसका राइट आंसर। प्रश्न संख्या 49। पृथ्वी की कक्षा में भेजा गया सबसे पहला कृत्रिम उपग्रह कौन सा? पहला कृत्रिम उपग्रह कौन सा है? इसका राइट आंसर होगा स्पुतनिक 1। इसका राइट आंसर। प्रश्न संख्या 50। सीएनजी का पूर्ण रूप क्या है? सीएनजी का पूर्ण रूप क्या है? कंप्रेसिंग नेचुरल गैस। प्रश्न संख्या 51। यदि डीजल इंजन में ईंधन के रूप में पेट्रोल का प्रयोग किया जाता है तो क्या होता है? इसका राइट आंसर होगा इंजन काफी खराब हो चलेगा और अत्यधिक धुआं छोड़ेगा। प्रश्न संख्या 52। मानव शरीर में निर्जलीकरण मुख्य रूप से किसकी कमी होती है? निर्जलीकरण मुख्य रूप से किसकी कमी होती है? इसका राइट आंसर होगा पोटास क्लोराइड और सोडियम क्लोराइड। इसका राइट आंसर। प्रश्न संख्या मृदा जलहीनता मापने के लिए किस उपकरण को प्रयोग किया जाता है? किस उपकरण को प्रयोग किया जाता है? हैग्रोमीटर। इसका राइट आंसर हैग्रोमीटर। ऐसे वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। धन्यवाद।